हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 11th नीट आईआईटी एंड एयरफोर्स के लिए 11th नीट आईआईटी एंड एयरफोर्स के लिए एक नया चैप्टर है फ्लूइड फ्लो। क्या फ्लूइड फ्लो? फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड हो, ठीक है ना, वाटर, ठीक है ना, ऑयल, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग फ्लूइड फ्लो चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का है। तो स्ट्रीमलाइन एंड ट्यूबुलेंट फ्लो की बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? जब कोई लिक्विड किसी पाइप से पार हो, किसी पाइप में फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना, और वो सारा एक ही पॉइंट से पास हो, किससे? एक पॉइंट से पास हो, तो उसे बोलते हैं ट्यूबुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे? ट्यूबुलेंट फ्लो। अब बात समझिएगा, जैसे किसी पॉइंट पर किसी सरफेस पे, जैसे सपोज करें ये सरफेस है, इस पे वाटर गिरा है, ठीक है ना, थोड़ा सा वाटर, और इसके बाद में वो वाटर जब गिराएंगे तो एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है। आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। जब एक जगह पर कलेक्ट हो जाएगा वाटर और इसके बाद उंगली से लाइन खींच देंगे तो सारा वाटर उसी पाइप से पास होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे? ट्यूबुलेंट फ्लो। अब इसे बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन। जब कोई लिक्विड एक ही पॉइंट से पास होगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जो वाटर बहुत प्रेशर से पास होगा, इससे प्रेशर से, तो वो एक ही पॉइंट से पास होगा। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रीमलाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन। आप कभी देख लीजिएगा कि एक बच्चों का खेलने वाला एक पाइप आता है, उस पाइप में क्या होता है कि यहाँ पर एक बाल रख दी जाती है, ठीक है ना, बाल अंदर होती है। अब इसके बाद जब वाटर पास होता है तो ये बाल को टच भी नहीं करता है और इधर उधर से निकल जाता है, ठीक है ना। और जब कब निकलता है? जब स्पीड से वाटर होता है, जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। मतलब सारा लिक्विड एक ही पाथ से पास हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। कभी कभार क्या होता है, जो ट्यूबवेल के पास है, ठीक है ना, तो ट्यूबवेल में आप देखेंगे कि ऊपर एयर बन जाता है, वाटर इधर से निकल रहा होगा और थोड़ी सी जगह छुटी रहती है, ठीक है ना। क्यों छूटा रहता है ये? इसलिए क्योंकि वो वाटर जो पास हो रहा होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा होता है। किसमें? स्ट्रीमलाइन फ्लो में। अब इसके बाद में ट्यूबुलेंट फ्लो क्या होता है? जब पानी की यही जो मोशन होता है, गति होती है, वो क्या है, वो कम हो जाए तो वाटर जब पास होगा जिगजैग मोशन करते हुए पास होता है। कैसा? जिगजैग मोशन। अगर वाटर फ्लो हो रहा होगा जिगजैग मोशन से तो ट्यूबुलेंट फ्लो होगा, और जब एक ही पॉइंट से जब स्पीड से पास हो रहा होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। बस समझ में? तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए डेफिनेशन। स्ट्रीमलाइन, a streamline may be defined as the path straight the tangent to which at any point gives the direction of the flow of liquid at that point मतलब उसी पॉइंट से उसी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से सारा लिक्विड पास हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन। क्या बोले बच्चा? स्ट्रीमलाइन। अब नेक्स्ट डालिए सबहेडिंग, पैराग्राफ लिखिएगा। ट्यूबुलेंट फ्लो में a stream of flow, लिखिएगा, a stream of flow is a bundle of streamline having the same velocity of liquid elements
over any cross section perpendicular to the direction of flow, perpendicular to the direction of flow। ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं अवरतिता का सिद्धांत, अवरतिता का सिद्धांत, इसको हिंदी कहलाती है। इसकी देखो गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, हिंदी लिखने में सिद्धांत कैसे लिखा जाएगा, ठीक लिखा सिद्धांत, क्या सिद्धांत, ठीक है ना, ठीक है, शायद गलत है सिद्धांत, क्या कैसे लिखेंगे, अवरतिता का सिद्धांत। अच्छा सिद्धांत, ठीक है यार, सा बना दे रहे बस, ठीक है ना, अवरतिता का सिद्धांत, ठीक, दादा यहाँ बना हुआ है अवरतिता का सिद्धांत। अब अवरतिता का सिद्धांत क्या है, इस फाइल को देखिएगा, देखिए ये सपोज किया कि ये x और y दो एंड है, कितने एंड है, दो एंड है, x और y। जो वाटर x एंड से एंटर करेगा वही लिक्विड कहां से निकलेगा, y एंड से बाहर आएगा। तो क्या इसका मास सेम रहेगा या डिफर रहेगा, बोलिए मास इसका सेम रहना चाहिए, और जो लिक्विड एंटर करेगा वही एग्जिस्ट करेगा, तब वही एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी लिक्विड की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी। अब अच्छा बस हमें ये बताइए क्या इसका एरिया सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो इसका एरिया A1 सपोज किया, इसका एरिया A2 सपोज किया। अच्छा अब ये बताइए क्या वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी ना, मतलब यस सर, क्योंकि एरिया डिफरेंट है तो वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, डिफरेंट रहेगी। तो फर्स्ट एंड पे जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 सपोज कर लिए, और सेकंड एंड पर जो लिक्विड आउट हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी v2 सपोज कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी प्रकार लिखना है कि लेट अस कंसीडर x by a ट्यूब, ठीक है ना, एंड एंटरिंग वाटर देयर मास m, एग्जिस्ट वाटर आल्सो मास m, ठीक है ना, देयर डेंसिटी रो, x एंड सरफेस एरिया A1, तो A1 एंड A2, A1 एंड A2 ये क्या है, एरिया है, क्या है एरिया x एंड y एंड की, इसकी x एंड y एंड की, v1 एंड v2 क्या है, वेलोसिटी है, क्या है अच्छा, वेलोसिटी किसका, x और y किसकी वेलोसिटी है, x एंड की और y एंड की, रो क्या है, डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। अब जो लिक्विड इंटर करेगा इस सिरे से वही लिक्विड एग्जिस्ट करेगा बाई सिरे से, वही लिक्विड बाई सिरे से एग्जिस्ट करेगा। तो मास ऑफ लिक्विड at x end equal mass of liquid at by end, जो लिक्विड जो मास होगा x एंड का वही मास होगा y एंड का, बच्चा। और मास इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये क्या है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इधर भी क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम डिफर है,
इसका वैल्यू फर्स्ट का V1 है, सेकंड वैल्यू क्या है V2 है। अब हम लोगों को पता है कि पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट टाइम वैल्यू, देखिएगा पर यूनिट टाइम वैल्यू, पर यूनिट टाइम वैल्यू, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, V/T ले लें, क्या ले लें V/T लिया। अब V की वैल्यू पुट अप किए, V की वैल्यू क्या होती है LVH, क्या होती है LVH वैल्यू L1, अब L1 V1, और यहां पर समझिएगा L1 यहां समझा दे रहा है, इसके बाद बताते हैं। देखिएगा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है LVH, क्या होता है LVH, और पर यूनिट टाइम पे है तो अपन T कर देंगे। H अपन T क्या होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपन टाइम क्या जाएगा वेलोसिटी, और L इंटू B क्या जाएगा एरिया, तो B अपन T कल क्या जाएगा A इंटू V, क्या जाएगा A इंटू B, और B1 लेंगे तो क्या जाएगा A1 B1 रो इक्वल A2 V2 रो, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दिए, B1 जगह कितना A1 B1 रो, और B2 जगह कितना A2 B2 रो से रो कैंसिल, तो A1 B1 इक्वल क्या आएगा A2 V2, और यही हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत। बात समझ आ गई, नोट कर। देखो हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड, और इस पाइप के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखिए ये सपोज करते हैं कि जब कोई लिक्विड किसी पाइप से पास हो रहा हो, ठीक है ना, तो एक तो उसमें यदि प्रेशर नहीं होगा तो इसमें वाटर पास नहीं होगा, क्यों, देखिए ये साइड अबव है, ऊंचाई पे, और ये क्या बिलो पे है। यदि इस टाइप का पाइप है, अगर पाइप को ऐसा कर दिया जाएगा तो इधर से लिक्विड जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक लिक्विड पास नहीं होगा। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड में एक तो गई प्रेशर एनर्जी, क्या हो गई प्रेशर एनर्जी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट प्रेशर एनर्जी, कौन सी एनर्जी हो गई प्रेशर एनर्जी। सेकेंड बात करें, जब लिक्विड ये h हाइट पे है, किस हाइट पे रखा हुआ है h हाइट पे रखा हुआ है। अब जब कोई पार्टिकल h हाइट पे लगा होता है तो उसमें अपने ग्रेविटी लग रही होगी, इस पाइप पे क्या लग रही होगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम थर्ड की बात करें, लिक्विड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है फ्लो, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी फ्लो के लिए क्या होगी मोशन होगा, और मोशन में कौन एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड में 3 टाइप एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी भी होती है। टोटल एनर्जी नहीं होती, वो ये सब टोटल बता देंगे, पोटेंशियल काइनेटिक को ही टोटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये क्या एनर्जी ऑफ लिक्विड, एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी प्रेशर एनर्जी। अगर हम प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी डिफिनेशन क्या, इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर, बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर। तो लिखिएगा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, और हिंदी वाले समझ लें प्रेशर को बोलते हैं दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी गतिज ऊर्जा। प्रेशर एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेशर, क्या लिखेंगे प्रेशर एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेशर, लिख लिया। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, इट इज द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of pressure,
लिख लिया। अब हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, समझिएगा। हम लोग ये पढ़े हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी जगह प्रेशर एनर्जी है ना, तो हम इसकी वर्क ले लें। क्या ले लें? प्रेशर एनर्जी को हम डिनोट कर लें वर्क से। प्रेशर जो एनर्जी है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी, इसको किससे डिनोट कर लिया? वर्क से। किससे? वर्क से। और वर्क इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के ले लिया x सपोज कर लिया कि इसमें x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और हम लोगों को पता है कि प्रेशर हमें लेना है, P इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन A। क्या होता है? P इक्वल F अपॉन A। तो बच्चा F इक्वल क्या जाएगा? P इंटू A। क्या आएगा? P इंटू A। तो वर्क हो जाएगा हमारे पास P इंटू A इंटू X। P A X। Ax क्या होता है? वॉल्यूम होता है। व्हाट इज X? वॉल्यूम। तो P इंटू वॉल्यूम, P इंटू वॉल्यूम। और हम लोग क्या पढ़े कि मास इक्वल बच्चा क्या होता है? मास इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी। क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल कितना होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो हमने लिखा है यहाँ पे W इज इक्वल टू P m बाय रो। P m बाय रो। तो पर यूनिट मास, प्रेशर इन पर यूनिट मास, प्रेशर इन पर यूनिट मास। यहाँ लिखेंगे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या कहलाएगा? पर यूनिट मास क्या कहलाएगा? पर यूनिट मास। P अपॉन रो। और m क्या जाएगा? बन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया? प्रेशर एनर्जी। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी। नोट करिए, बंद कीजिए पूरा देखिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? बताइए। mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? इट इज द एनर्जी पास्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। लिखिएगा, इट इज द एनर्जी पास्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है ना? देखो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम वर्क से रिलेटेड करें, किससे? वर्क से, तो वर्क इक्वल क्या होता है? F इंटू G, F इंटू X होता है। अब X ले हाइट ले लिया, H ले लिया। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी जाएगी? F की वैल्यू क्या होती है? mg। ग्रेविटी की ले रहे हैं, mgh हो गई। कितनी हो गई? mgh। और पर यूनिट मास, पर यूनिट मास क्या जाएगी? बोलिए। पर यूनिट मास जाएगी GH। कितनी जाएगी? GH। मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितनी हुई? GH। ठीक है ना? तो ये भी प्रूफ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पासेड इट इज द एनर्जी पासेड by the liquid by virtue of its motion, virtue by of its motion। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? मोशन के कारण होती है। ठीक है ना? और काइनेटिक एनर्जी सभी को फॉर्मूला पता है, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या? हाफ mv स्क्वायर। पर यूनिट मास, पर यूनिट मास में फाइंड करें तो क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर। ठीक है ना? तो हमारे पास जो एनर्जी फाइंड हुई, हम प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे तो प्रेशर एनर्जी क्या है? P बाई रो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो G और H पर यूनिट मास,
और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ v स्क्वायर। ये तीन चीजें फाइंड आउट। तो एक साइंटिस्ट थे बर्नौली, कौन से? बर्नौली। तो उन्होंने इसके लिए बर्नौलीज थ्योरम प्रोवाइड करा। कौन सा थ्योरम? बर्नौली थ्योरम। तो देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि इट स्टेट दैट द फ्लो द टोटल एनर्जी, इस स्टेट दैट द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इन स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इन्होंने क्या बताया? प्रेशर एनर्जी, क्या? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यही बर्नौलीज थ्योरम होती है। मींस प्रेशर क्या? P अपॉन रो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? GH, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ v स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? कांस्टेंट। और यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम होती है। चाहो तो उसे डिवाइड करा दो तो P प्लस मल्टीप्लाई करा दो ऊपर में, तो रो GH P प्लस रो GH प्लस हाफ रो v स्क्वायर और इक्वल कांस्टेंट। तो हमारा ये बर्नौलीज थ्योरम फाइंड आउट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, अब इसका डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन देख लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।